सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी व्याकरण एवं पाठ्य पुस्तक से परीक्षोपयोगी निबंध पत्र एवं बहुकल्पित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आवेदन पत्र का अनुसरण करेंगे। प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें सचरित्रता का प्रमाण पत्र के संबंध में हो। लिखेंगे हम सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सिटी पब्लिक स्कूल सीकहर मानपुर। विषय सचरित्रता का प्रमाण पत्र के संबंध में। महोदय, सेवा में विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में छठी कक्षा ए का विद्यार्थी हूँ। मेरा कक्षा अनुक्रमांक 24 है। मैं सदैव अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता रहा हूँ। गत परीक्षा में मैंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। मैंने विद्यालय में समय समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया है। श्रीमान से निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण वाराणसी हो गया है। हम सब परिवार को वाराणसी जाना होगा। मुझे भी वहीं छठी कक्षा में प्रवेश लेना होगा। इसके लिए मुझे सचरित्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः श्रीमान से करवत प्रार्थना है कि मुझे सचरित्रता प्रमाण पत्र देकर यश के भागी बने। सब धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र मोहन कुमार, कक्षा छठी, सेक्शन ए, रोल नंबर 24, दिनांक 12 अगस्त 2020। और अब हम एक निबंध का अध्ययन करेंगे। स्वच्छ भारत। हम सब जानते हैं कि स्वच्छता एक महान आदत है जिसे विकसित किया जाना चाहिए। ये आदतें दो जगहों से सीखी जा सकती है, घर से और विद्यालय से। कौन स्वच्छता नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। फिर भी हमारे चारों ओर इतनी गंदगी क्यों है? इसका मुख्य कारण है कि हम सब परिश्रम करने से घबराते हैं। स्वच्छता अपने आप नहीं हो जाती, उसके लिए निरंतर परिश्रम करना पड़ता है। जहाँ का वातावरण धूल मिट्टी और आंधी से भरा रहता है, वहाँ तो नित्य सफाई करनी पड़ती है। वहाँ स्वच्छ रहना किसी तपस्या से कम नहीं है। अस्वच्छता अपने आप तो फैलती ही है, लोगों द्वारा भी फैलाई जाती है। खा पी कर कहीं भी कूड़ा फेंक देना, कहीं भी थूक या मल त्याग कर देना, ऐसी आदतें जिनसे पूरा देश, पूरा घर बन सकता है। भारत की स्थिति भी लगभग यही है। यहाँ के लोग कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी बेकार कागज, थैलियाँ आदि फेंक देते हैं और अधिकार मानते हैं। वे कूड़ेदान में डालना बेकार की बात मानते हैं। परिणाम स्वरूप उनके घर, आंगन, मोहल्ले, नगर और देश सब जगह
गंदगी ही गंदगी नजर आती है। दूसरी ओर जिन्हें कूड़ा फैलाया, यह एक बहुत बड़ा अपराध है। वे भूल कर भी जहाँ तहाँ कूड़ा उन्हें नहीं फैलाना चाहिए। गंदगी फैलने का एक कारण उचित प्रबंधों का न होना भी है, यह मानते हैं। यदि पूरे बाजार और नगर में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं होगा तो लोग खुले में मल त्याग करेंगे ही। इसलिए जगह जगह पर कूड़ेदान नहीं है तो लोग इधर उधर कूड़ा फेंकते हैं। वास्तव में कूड़े को निपटाने की उचित व्यवस्था का होना भी आवश्यक है। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के लिए कमर कस ली है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि भारत की सभी नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता अवश्य आएगी और भारत विश्व का स्वच्छतम देश बनेगा। पर एक बात याद रखनी पड़ेगी, कब बनेगा स्वच्छ भारत, कब बनेगा स्वस्थ भारत? जब सभी संकल्प लेंगे तब बनेगा स्वच्छ भारत। और बच्चों, आज कुछ वैकल्पिक प्रश्नों का भी हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, नीलों पंखों वाली चिड़िया कैसी थी? उत्तर होगा संतोषी थी। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर चिड़िया क्या ले जाती थी? अपनी चोंच पर मोती रूपी जल ले जाती थी। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? ये नजरें कमजोर थी। लेखिका बचपन में इतवार को क्या करती थी? तो अपने मोजों को साफ करती थी। कुछ व्याकरण से भी हम देखें, ईश्वर में न विश्वास रखने वाला नास्तिक कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप व्याकरण कहलाता है। जिस अर्थ का बोध न हो वह निरर्थक शब्द कहलाता है। कुछ प्रत्यय देखें, अनुराग जिसमें अनुपसर्ग लगा है। कुछ उपसर्ग हम देखें, जैसे अनुराग, विराग, निर्मल, तो अनुराग में अनु लगा हुआ है, विराग में भी लगा हुआ है, निर्मल में नीट लगा हुआ है। कुछ प्रत्यय देखें, जैसे झगड़ालू, तो इसमें आलू लगा है। कुछ संधि का हम देखें, जैसे नीतीश, नीति जोड़ी, कवि, कवि जोड़ी, जगन्नाथ, जगत जोड़नाथ। इस तरह से चैप्टर 1 से 6 तक के कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को अध्ययन करें। यह परीक्षा उपयोगी है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में।